सो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है एग्रोनॉमी की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें से 5 से लेकर 10 क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी पेपर में रिपीटेड होते हैं, हर बार आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करने वाले हैं तो स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है। मतलब जो धान का खेत होता है उसमें नाइट्रोजन एकत्रित होता है तो किसके कारण होता है, तो वह होता है ब्लू ग्रीन एलिस विथ फर्न एजोला। ये एक प्रकार के कवक है, शैवाल है, ठीक है, एक प्रकार के शैवाल हैं, कवक नहीं शैवाल कह सकते हैं, शैवाल है, ठीक है, एक प्रकार के शैवाल हैं ब्लू ग्रीन एलिस विथ फर्न एजोला, जिसकी वजह से नाइट्रोजन क्या होता है, फिक्स होता है, एकत्रित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ग्रीन हाउस गैसेस सबसे पहले पेपर में पूछ लिया जाए कौन कौन सी है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। तो ऑप्शन दे देगा, कभी CO2 दे देगा, कभी मीथेन दे देगा, कभी CFC दे देगा, कभी N2O दे देगा। तो आपको कंफर्म करना होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है। तो CO2 होती है जो कि 55% होती है यहाँ पे, ठीक है। मैथेन 25% होती है ये, और CFC जो होती है 11% होती है जो कि आपके वायुमंडल में है। और N2O जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड 4% है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा होगा तो अम्लीय वर्षा होगा, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बहुत जगह देखा गया होगा। CFC गैस का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि जहरीली गैस होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से निकलती है। और ग्रीन हाउस गैसेस की जब भी बात कर ले तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हमेशा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज से, कूलर से, AC से, इसी सभी से ज़्यादा निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरियल्स आर डिफिशिएंट इन विच अमीनो एसिड। मतलब अनाजों में कह रहा है कि किन एमिनो एसिड की कमी होती है। तो अनाजों में जो एमिनो एसिड की कमी होती है वो लाइसिन की कमी होती है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टीजेड का मतलब होता है टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है वो सीड के बारे में करते हैं कि सीड की वेबिलिटी क्या है। तो वेबिलिटी मतलब औकात समझिए, अगर सिंपल से समझेंगे औकात क्या है, या तो अगर और भी सिंपल से समझेंगे तो योग्यता क्या है, ठीक है। तो जो बीज हम यूज करने वाले हैं उसकी योग्यता क्या है, क्या वो जर्मिनेशन करेगा या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन, ध्यान दीजिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा जरूर देख के जाइएगा। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI वाज। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर के हर बार पेपर में रिपीटेड है, ठीक है। तो डॉक्टर B विश्वनाथ, जो कि 29 जुलाई 1936 को सबसे पहले डायरेक्टर हुए थे IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन्स, डोरमेंसी मतलब होता है सुषुप्ता अवस्था। अगर कोई सोया है, निद्रा में है, तो उसकी निद्रा को हम तोड़ दें, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड देते हैं। तो जब भी पौधा सोता होता है, सुस्त हो जाता है, वो कोई वर्क नहीं करने लायक रहता है, तब हम उन्हें जिब्रेलिक एसिड देते हैं, तो पौधा बहुत तेज़ी से वर्क करता है। कभी कभी देखते होंगे फार्मर्स जिब्रेलिक एसिड डालते हैं अपने पौधे में, क्यों डालते हैं, गासा देने के लिए, पौधे ग्रोथ के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए डालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन का कंटेंट कितना है, तो वो होता है 58%। कितना होता है, 58% होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताते हैं, उससे पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज करना थोड़ा सा ज़रूरी होगा यहाँ पे, तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आपसे। तो यहाँ पे एक कलर ले लिए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन व्हीट इज। तो बायो जो फर्टिलाइजर होता है उसमें जो यूज हो जाता है, बायो फर्टिलाइजर जो यूज होता है गेहूं की फसल में, तो एजोटोबैक्टर जो होते हैं उसमें, एजोबैक्टर का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है कि ऑक्सीजन से, ठीक है, ये जान लीजिए ऑक्सीजन है, आपका वायुमंडल है, नीचे अगर आपने व्हीट लगाया, ठीक है,
तो ये क्या करता है, जब आप बायो फर्टिलाइज़र देते हो, इसमें बायो फर्टिलाइज़र डालते हो, तो ये क्या करता है कि एजोबैक्टर का वर्क होता है कि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर पौधों को नाइट्रेट के रूप में देना, यही एजोटोबैक्टर का वर्क होता है। ठीक है, इतना आप अगर जान लेंगे तो बहुत जानेगा, और अधिक से अधिक जानकारी लेंगे तो आपको इसके बारे में फुल वीडियो आगे हम जरूर बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन सोरघम एंड ग्रॉसेस। तो बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन सोरघम और ग्रासेस में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज होता है, तो वो होता है एजोस्पिरिलियम। कौन सा यूज होता है, एजोस्पिरिलियम। ठीक है, तो ये बायो फर्टिलाइजर होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर मोर सूटेड फॉर शुगर केन। शुगर केन के लिए भी एजोटोबैक्टर यूज होता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रूट प्रमोटिंग हार्मोन। रूट प्रमोटिंग हार्मोन जो होता है, ये रूट को मतलब कि जड़ को, कभी कभी मार्केट में अगर आप जाएंगे पूछेंगे कि भैया तना उसका, सॉरी रूट मतलब जड़ होता है, उसका जड़ पौधे का नहीं ग्रोथ कर रहा है, तो वो आपको IBA एक प्रकार का हार्मोन देंगे। एक एसिड होता है जिसे एंडोलेब्यूटेरिक एसिड कहा जाता है, ये देते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होने लगता है, जड़ रूट उसकी ग्रोथ करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसे आप नोट करिएगा और रिवीजन करके ही जाइएगा। फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन। फ्लावर मतलब फूल और फ्रूट मीन्स आप जानते हैं फल को सेट करने के लिए जो हार्मोन होता है उसे क्या कहते हैं। तो जब भी फूल और फल गिरे ना, उसी पे सेट रहे, उस फूल आए फिर उसके बाद फल में कन्वर्ट हो, तो एक प्रकार का हार्मोन दिया जाता है, तो वह होता है NAA, जिसका फुल फॉर्म होता है नेप्थेलिन एसिटिक होता है, जो कि क्या करता है, फ्लावर एंड फ्रूट को सेट करता है। ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि पौधों को देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इन SSP सल्फर कंटेंट, SSP मतलब सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की जो मात्रा होती है वो 12% होती है। ठीक, इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंट इन इंडियन सॉइल। भारतीय सॉइल्स में, ठीक है, भारतीय सॉइल में जिस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो कौन सा है, तो वह होता है जिंक। ठीक है, कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, जिंक की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि डायरा कल्टीवेशन मेथड इज फॉलोड इन कुकर बीट्स जितने भी होते हैं, जितने भी कुकर बीटेस कुल के पौधे होते हैं, उसमें जो कल्टीवेशन का प्रक्रिया यूज होता है, वो कल्टीवेशन का जो प्रक्रिया यूज होता है वो कौन सा होता है, डायरा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि डायरा कल्टीवेशन मेथड क्या होता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक, गंगा जी किनारा जितना भी होता है ना, तो वो उसको ही कहा जाता है डायरा, मतलब डायरा कल्टीवेशन। तो अक्सर आप देखते होंगे गंगा जी किनारे जितने भी खेती होते हैं कुकुरबिटीज के, वो क्या होता है, ग्रो कैसे किए जाते हैं, वो ग्रो कैसे किए जाते हैं, तो मतलब लाइनिंग विधि से या गड्ढा विधि से खेती की जाती है, तो वो डायरा कल्टीवेशन कहा जाता है वो मेथड। ठीक है, कुकुरबिटीज मतलब कि आप खरबूजे जो भी हो गए, खरबूजे, लौकी, नेनुआ, कोहड़ा, ये सब कुकुरबिटीज से कुल के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर में जो CN रेशियो होता है वो होता है 10:1 होता है। और यहाँ पे आप एक देखते होंगे कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर 58%। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नेशनल सीड एक्ट वाज पास्ड इन, मतलब सीड आप बेच सकते हैं, सीड आप रख सकते हैं कभी, तो ये एक प्रकार का एक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि सीड की वजह से किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, इसलिए इसके लिए एक एक्ट बना 1966 एक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पास्ट कब हुआ था, 1966। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़
इसे नोट कर लीजिएगा और स्किप मत करिएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपेस्ट एन कंटेंट फर्टिलाइजर, मतलब कि सबसे सस्ता अगर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो किस फर्टिलाइजर में हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वह होता है यूरिया। किसमें? यूरिया में आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज, मतलब मस्टर्ड के फ्रूट को क्या कहते हैं, तो कहा जाता है सिलिकुआ। क्या कहा जाता है? सिलिकुआ। और ये सब पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, 10 क्वेश्चन इनमें मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, 10 क्वेश्चन यूपी कैटेट ICR जेट, अगर आप FCI का पेपर देने वाले हैं, PGT के देने वाले हैं तो ज़रूर आएगा, प्लीज़ इसे रट लीजिए। और सबसे पहले चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि द टर्म विटामिन वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो टर्म है विटामिन का टर्म है वो किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, उसको परिचय किसने दिया, सबसे पहले बताया किसने, तो वो थे फंक। फंक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1912 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि विटामिन क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फैट सॉल्यूबल विटामिन, हर बार पेपर में आया है, उठा के देख लीजिए, पेपर नहीं मालूम है तो, मतलब फैट मीन्स वसा में सॉल्यूबल, मतलब घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन A, D, E, K, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि हमने तो यहाँ पे ये बताया कि फैट में कौन सॉल्यूबल है, अब पूछा जा रहा है कि वाटर में सॉल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो वाटर में विटामिन B है और विटामिन C, ये 2 विटामिन होते हैं जो कि वाटर में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं और जिसमें आपसे पूछा जाता है कि द टर्म एंजाइम वाज क्वाइंड बाय, जो एंजाइम का टर्म, जो टर्म था एंजाइम का, जो सबसे पहले एंजाइम बताया किसी ने, तो वो थे W. कुहेन, जो कि 1898 ईस्वी में सबसे पहले आपको बताया गया था, ठीक। नेक्स्ट है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में आ चुका है, ICAR में आ चुका है, ठीक है, और आपको बता दूं यूपी कैटेड में आ चुका है, ये दोनों में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसे ध्यान दीजिएगा। 21 मार्च, और PGT में भी आ चुका है, अगर PGT अभी हाल में जो दिए होंगे पेपर उसमें आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, हर किसी को याद रहना चाहिए, 5 जून, 5 जून हर बार आता है, हर बार लोग इसे रिपीट करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये तो मुझवानी है। ICR डे की बात कर ले तो 16 जुलाई को आपका ICR डे मनाया जाता है, ये चीज़ आप क्लियर रहिएगा। और कि कोई आप अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ओजोन डे की बात कर ले तो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कि वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे की बात कर ले तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किसान डे कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को किसान डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान डे मनाया जाता है। वही आपसे पूछा जाएगा बर्थडे आप चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का जो बर्थडे है और वही किसान डे, दोनों एक ही दिन होता है, उन्हीं से के रिलेटेड किसान डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 23 दिसंबर का इनका बर्थडे है, 23 दिसंबर को आपका किसान डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपसे कि बताइए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का फुल फॉर्म नेम भी पूछा जा सकता है, और ये लॉन्च कब किया गया है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको 2 में से एक बताना है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो 2007 में लॉन्च किया गया था। कब? 2007 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि नेशनल बैम्बो मिशन NBM का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, या तो आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल बैम्बो मिशन का जो गठन हुआ था वो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, तो नवंबर 2004 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCCS कब स्टार्ट किया गया था, तो वो स्टार्ट किया था खरीफ 2006 से 7 से लेकर 8 और 9 के बीच में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि
ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स अंडर सॉइल लेस कंडीशन इन कार्ड, मतलब कि अगर हम कुछ पौधा ग्रो कर रहे हैं सॉइल लेस कंडीशन इन कार्ड, मतलब सॉइल के अंदर बिना सॉइल के, सॉइल लेस का मतलब क्या होगा, बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के अगर हम किसी पौधे को ग्रो कर रहे हैं तो वो कंडीशन जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। अक्सर आप ध्यान दीजिएगा पानी में बहुत लोग आजकल खेती कर रहे हैं, पाइप के माध्यम से इसमें छेद कर रहे हैं और इसमें पौधे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, पाइप में पानी रहती है उसी से पौधा ग्रोथ करता है, तो वो होता है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है और उसे ध्यान से रिपीट करिए और हर बार लिखिए। फादर ऑफ जीरो टीलेज, जीरो टीलेज के जो फादर हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं ग्लूबर बी ट्रिपलेट जो कि यूएसए के हैं। 1950 में ये सबसे पहले जीरो टीलेज के बारे में बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछा जाता है हर बार पेपर में रिपीटेड है कि एनुअल रेनफॉल है इंडिया का कितना है, तो एनुअल रेनफॉल इंडिया का जो है वो 118 सेंटीमीटर है, ठीक है, 118 सेंटीमीटर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन इन, तो सबसे कम जो मेथड है पानी सिंचाई करने का, सबसे अच्छा मेथड करें और कम पानी गिरे तो वो कौन सा है, ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन से अगर सिंचाई करते हैं, टपक विधि होता है, ऐसे अगर पौधा लगा है तो इसके बगल से पाइप एक जाती है तो इसमें से पानी गिरता रहता है बूंद बूंद के रूप में, ठीक है। तो ये मान लीजिए पौधा है और इसी पौधे के जड़ के पास छेद हो जाता है और इसमें से पानी बूंद बूंद के रूप में गिरता है, ठीक है। तो ये होता है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन, जो बीटी कॉटन है उसके प्लांट का जो पॉपुलेशन है 1 हेक्टेयर में कितना होता है, तो वह होता है 1 हेक्टेयर में 10,000, ठीक है। 1 हेक्टेयर में 10,000 प्लांट्स होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पूछ सकते हैं आपसे पेपर में 100%, और ये पूछा गया है, ठीक है। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, जो कौन सा कंट्री है जिसमें हाईएस्ट इरिगेशन होता है, तो वह होता है इंडिया। और वही पूछ लिया जाए कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन इफिशियंसी, किसकी कमी होती है, इरिगेशन की सबसे अधिक कमी किसमें होती है, तो इजराइल है। जितने ही सबसे पहले इजराइल में ही आपका देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन मिलेगा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा, वही सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाता है खेती करने का, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बताया गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी कैटेट जेट आईसीआर बीएचयू, या तो आप एफसीआई का पेपर देने वाले हैं या पीएचडी के देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।